अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल बच्चों। आप सभी बच्चों को हम अपने इस चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर की। वेलोसिटी सेलेक्टर ये क्लास 12 का लेक्चर है, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आइए बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको समझेंगे, कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे, ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चले बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर की। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर नाम से ही जाहिर है, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो पार्टिकल्स की, चार्ज पार्टिकल्स की एक सर्टेन स्पेसिफिक स्पीड बना दे। चार्ज पार्टिकल्स की, चार्ज पार्टिकल्स अपने अंदर में से, चार्ज पार्टिकल जब उसके अंदर में से पास करेंगे तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक स्पेसिफिक, एक सर्टेन स्पीड प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। यानी कि चार्ज पार्टिकल जब उसमें से गुजरेंगे तो चार्ज पार्टिकल की एक स्पेसिफिक स्पीड होगी। वैसे चार्ज पार्टिकल जो है ना, अगर उनकी देखें तो उनकी जो रेशो है किसके बराबर होनी चाहिए, उनकी रेशो जो है चार्ज पार्टिकल्स की E/B जो रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीज़ हम डिस्कस किस चीज़ के ऊपर करने वाले हैं, ये पहले हम केसेस को डिस्कस, इन्हीं केसेस से बना है ये वाला टॉपिक जो है ना। जो केसेस हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी, उसी में से एक केस ही बनेगा यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो किसी रीजन में, तो तब उस रीजन में जब चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसे लोरेंस फोर्स कहा जाता है। चले हम लोरेंस फोर्स की भी बात करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। ऐसा डिवाइस, द डिवाइस विच allows allows which allows only the particles, only the particles, the device which allows only the particles with certain specific speed, with a certain specific speed, with a certain specific speed through it। यार आवाज़ कम तो नज़र नहीं आई, बने रहे हमारे साथ। थ्रू इट यानी कि ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर में से चार्ज पार्टिकल जब पास करके जाएंगे तो उन चार्ज पार्टिकल्स को एक सर्टेन स्पीड दे देगा। वैसे जो जिनकी सर्टेन स्पीड नहीं बन पाती उनको डिफ्लेक्ट कर देगा। यार ये कैसे करता है हम आगे समझते हैं, ठीक है। अब ये इसको कोई ऐसे नहीं लेना कि हमें समझ नहीं आ रही, ये वीडियो हम नहीं देखेंगे, ऐसी बात नहीं करनी। देखिए अब क्या होगा, वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर में ये हमारे पास केस बनती है, एक इम्पॉर्टेंट केस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ कहीं भी हो, वहाँ पे लोरेंस फोर्स होती है। लोरेंस फोर्स क्या होती है, बेसिकली इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है QE की इक्वल होती है, आपने पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसकी इक्वल होती है, QVB के इक्वल होती है। साइन 90 मानते हैं यहाँ पे, होता भी 90 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो भैया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोरेंस फोर्स है वो किसकी इक्वल हुई है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के सम होती है ये हमारे पास जो लोरेंस फोर्स होती है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है तो वहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही लोरेंस फोर्स बनती है। यार ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, जो खास मतलब पॉइंट करके, यानी कि लोरेंस फोर्स कब बनेगी, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। यानी कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम है, उसी फोर्स को हम कहेंगे लोरेंस फोर्स। या यूँ कह लें कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, तो क्या वहाँ पे लोरेंस फोर्स होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ही लोरेंस फोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये केस कैसा है, जहाँ पे जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है दोनों के, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक ने, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के। तो ये किताबें भी डायग्राम बनी रहती है, वही डायग्राम हम यहाँ पे भी बनाते हैं। इस तरह की डायग्राम तो आपने देखी होगी। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा यार, वीडियो लेंथी बनेगी, इससे बिल्कुल वो नहीं होना, हार्ड नहीं होना, ठीक है। आप यार कुछ टाइम दोगे, कुछ वो करोगे तो तब बनेगा कुछ, हाँ।
वैसे नहीं देने से कुछ नहीं होता। अच्छा, आप इस लेक्चर को सुने तो कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है आपसे। तो क्या है, ये दो प्लेट्स हैं, तो हमें पता है दो प्लेट्स के बीच में तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो बना दो, किस बात की देरी, किस बात की देर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक हो गया, और ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे इसी रीजन के अंदर। चलें मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई कुछ इस तरह। ठीक है, डायग्राम प्यारी बननी चाहिए, वरना ठीक है आप भी बनाओ डायग्राम। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इनवर्ड है। एक क्रॉस का साइन किसको शो कर रहा है यार, इनवर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, इनवर्ड को शो कर रहा होता है, बिल्कुल कर रहा है। चल भी रही है वीडियो। अब ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड यू नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखिए यूं इस तरह है, ये नीचे तो ये अंदर, ये नीचे ये अंदर, इस तरह है। ये ऐसे है ना, मगर असल में ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो अब यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम चार्ज को ऐसा थ्रो करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कि चार्ज इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। दोनों के परपेंडिकुलर मतलब चार्ज ऐसा जाए। अब चार्ज जब ऐसा होगा तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्या ख्याल है, चार्ज मान ले ये है मेरा हाथ, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली यहाँ से थ्रो मतलब इंटर कर रहा है चार्ज। चार्ज जो है, चार्ज की वेलोसिटी v है, यहाँ से कोई चार्ज q आ गया। अब चार्ज q आया तो इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे, दो फोर्सेस। ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ होगी। और मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड पाम रूल से भी निकालते हैं। क्या करते होते हैं, अपने थंब को इलेक्ट्रिक मैग्नेट चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में रखते हैं, और फिंगर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, और जो पाम है, हथेली है, ये क्या दे देता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देता है। तो ये देखें तो इनवर्ड रखी है मैंने फिंगर्स, और ये पाम मैंने चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में रख दिया है। तो ये पाम नहीं यार, थंब को, ठीक है, थंब को मैंने चार्ज की डायरेक्शन में रख दिया, मोशन की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को उसमें रख दिया। तो हथेली मुझे क्या दे रही है, मैग्नेटिक फोर्स दे रही है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की। तो चलिए बनाते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल अपोजिट लग रही हैं। तो मतलब दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है ना, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्ट अपोजिटली देन देयर विल कैंसिल देयर इफेक्ट, दे विल कैंसिल देयर इफेक्ट। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है। ठीक है, तो अपोजिट फोर्सेस है। अब ये बात, इसके अंदर भी केसेस बनते हैं कि कब मैग्नेटिक फोर्स अगर ज़्यादा हो इलेक्ट्रिक फोर्स से, तब कैसा मोशन करेगा। असल में यहाँ पे जो आपके बुक में केस दिया हुआ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर इक्वली लग रही हैं, अपोजिट। तो तब क्या होगा, दोनों को कैंसिल करेंगे, चार्ज एकदम मस्त अपना मतलब दरमियान में से जाएगा। चार्ज को कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है, ना इलेक्ट्रिक फोर्स बिगाड़ेगी, ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स बिगाड़ेगी, वो सीधा सीधा अपना रास्ता पकड़ेगा। तो चार्ज का मोशन ये है। तो मेरे ख्याल में चार्ज का मोशन जो है स्ट्रेट पाथ होगा, अगर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करें, स्ट्रेट पाथ पे यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो। तो ये केस नंबर 1 बना सकते हैं हम। केस 1 क्या होगी, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स करेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, या यूं कह लें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब चार्ज का मोशन कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा। इसके ऊपर ज़रा बाद में भी रोशनी डालते हैं, और इसके अलावा कुछ केसेस को हम डिस्कस करेंगे। कौन से केसेस है सर, अगर आपके पास इफ ये सब केसेस हैं, ठीक है, ये केस नंबर 2 कह लें, 1 तो हम बाद में करेंगे। केस नंबर 2 क्या है, जब आपके पास QE यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाए मैग्नेटिक फील्ड से, तो चार्ज की नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने का मतलब है डाउनवर्ड ज़्यादा फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब है चार्ज डाउनवर्ड फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा। उसके ऐसे, इसको ऐसे लगेगा कि मुझे ज़्यादा नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, और ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी, तो इसकी नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड होगी। इफ इलेक्ट्रिक QE मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड
ज़्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड से, तब आपके पास चार्ज जो है कैसा मोशन करेगा, यानी कि नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, चार्ज की इलास्टिसिटी आगे थी, लेकिन अब ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह, ये नेट फोर्स होगी, ठीक है, ये डाउनवर्ड, इसका ये पाथ ऐसा होगा, यानी कि इसको कह सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ होगा अगर आपके पास क्यू ई ज़्यादा हो क्यू वी बी से। यार इसका मतलब ये है कि ये चार्ज के बीच में फील्ड ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रांग ज़्यादा है चार्जेस के बीच में, चार्ज में प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में फील्ड स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड बजाय किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये तो अपोजिट लग रही थी भैया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा तो फोर्स नेट जो होती है ना, ज़्यादा माइनस कम करो तो नीचे की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी तो मीन्स डाउनवर्ड फोर्स आएगी। अब डाउनवर्ड फोर्स है तो हम कह सकते हैं इसका पाथ जो है डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ बनेगा। अब अगर दूसरी केस है, तीसरी केस है, उसमें क्या है, इफ क्यू वी बी ग्रेटर हो क्यू ई से, यानी कि क्यू वी बी ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब जो है अपवर्ड नेट फोर्स मिलेगी। तो यहाँ देखते हुए बनाता हूँ यार, टाइम ज़ाया ना करें, वी नॉट ये मैग्नेटिक फोर्स है, अपवर्ड कुछ इस तरह, ये होगा अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, इसको क्या कहेंगे, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ। तो ये पाथ भी देखने को मिलेगा। अब अगर आमतौर पर वेलोसिटी सेलेक्टर है, वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स या यूँ कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो है उनकी वो सेम रहती है। अब उनकी रेशो भी हम निकालेंगे कैसे होती है। तो चलिए इस पोर्शन को मिटाते हैं, अपने इस पोर्शन को मिटाता हूँ, ठीक है, बाकी वो डायग्राम वही रहेगी यार, डायग्राम के साथ छेड़ना नहीं है, डेफिनेशन वगैरह मिटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वली लग रही हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के। तो हम मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी होता है, ठीक है, यहाँ पे तो एंगल 90 होगा तो इसलिए क्यू वी बी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, वी किसके इक्वल होगा, ई बाई बी, ये रेशो सेम होनी चाहिए। अगर ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो सेम रहेगी तो क्या रहेगा, चार्ज का पाथ जो है स्ट्रेट रहेगा, सीधा अपना मस्त होके जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसको, ठीक है। तो अब देखें इसको ऊपर हम इम्पॉर्टेंट बात, ये कहाँ पे यूज़ होती है, इसका पाथ जो है ना, अब दो तरह के पाथ होंगे। अगर चार्ज की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो, चार्ज डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करता है, ये बात हमें पता है, चार्ज ऐसा आएगा नीचे की तरफ, ये वेलोसिटी वेक्टर में दिखाई दे रहा है, ये तो स्ट्रेट जा रहा है ना, मतलब अगर ये डाउनवर्ड पैराबोलिक है, ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ। इसके साथ साथ अगर चार्ज ऐसा जाए तो ये होगा अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, क्या होगा, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ हो, पैराबोला जानते हो ना, उसका पाथ बनेगा। पैराबोलिक ग्राफ होता है यार, इसको समझ नहीं आती पैराबोला, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है जिसका एक्स स्क्वायर वगैरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड कब होगा, जब आपके पास क्यू ई ज़्यादा हो क्यू वी बी से, तो तब डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड कब बनेगा, क्यू वी बी ज़्यादा हो क्यू ई से तो तब अपवर्ड बनेगा, जब ई और ए सेम हो तो तब स्ट्रेट बनेगा, जब ये कब होगा, क्यू ई बराबर हो क्यू वी बी के तो दरमियान में से जाएगा। ये बातें समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ यार। तो चलिए अभी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगी। अब ये क्या होता है, ये असल में एक कंसेप्ट आपको बताना भूल गया, असल में बहुत ज़्यादा चार्जेस जब हो ना, तब उन सब चार्जेस के डिफरेंट स्पीड होती है। तो जिन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो सेम रहती है तो वो चार्ज क्या होते हैं, बिल्कुल दरमियान से जाते हैं, और जिन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो डिफरेंट होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। ये दोनों चीज़ें, किसी चार्ज के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लग रही है तो वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लग रही है तो अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर यार, एमसीक्यूज़ के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आके लीव नहीं करना, पूरा देखना। तो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, सिर्फ मैं एमसीक्यूज़ मतलब
पढ़ूंगा फिर इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा जाएगा। चलिए इसको मिटाएं। वैसे रात को वीडियो बनानी चाहिए, उसमें शोर नहीं होता ना, अभी शोर बहुत है, आवाज़ मुझे ऊंची रखनी पड़ेगी। देखिए अब पहले एमसीक्यूज क्या कहता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव ऑन इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में मूव कब कर सकता है, जरा देखिए स्ट्रेट लाइन में मूव तभी करेगा जब क्यू ई इक्वल हो जाए क्यू वी बी के, यानी कि उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो ये होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। क्या वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, होती है ना, अभी तो हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड भी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती थी, और वो दोनों परपेंडिकुलर लग रही थी चार्ज पे पार्टिकल के, ठीक है। मतलब ये बात गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बात ठीक नहीं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। दूसरी बात क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल आर एंटी पैरेलल टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है चार्ज पार्टिकल के। अगर चार्ज देखो, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब कब मूव कर सकता है, लाजमी नहीं है सिर्फ वेलोसिटी सिलेक्टर में मूव करें, इसके अलावा भी चार्ज पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए, हमने उस दिन बात की थी, चार्ज पार्टिकल पैरेलल जाए यानी कि एंगल जीरो होता है, या फिर चार्ज पार्टिकल जो है एंटी पैरेलल जाए, कैसे जाए, एंटी पैरेलल जाए, दोनों सूरतों में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जरूर लगती थी, ठीक है। यानी कि उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड तो होती थी चार्ज पार्टिकल, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी उस रीजन में। देखो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकता है, तब भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही वही वजह बनती है, जब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसको घुमाती है यार, घुमाती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड न भी हो तब भी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, कब कब करेगा ये एक बात पूछ रहा है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो तब तो करता है, हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब भी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो और उनके बीच में क्या हो 90 डिग्री का एंगल हो, तब भी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। यार बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, इसको गौर से सुना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कब कब स्ट्रेट पाथ में मूव कर सकता है चार्ज, या तो मैग्नेटिक फील्ड है हो ही ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट करवाती है मूविंग चार्ज को। दूसरी चीज़, एक मैग्नेटिक फील्ड ना हो तब, एक या तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद अगर चार्ज पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल, उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट मूव करे, तब भी चार्ज स्ट्रेट पाथ में जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कहेगी उसको। तीसरी बात, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर अभी हमने देखा वहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर थे, चार्ज को भी परपेंडिकुलर हमने भेजा तब भी स्ट्रेट पाथ में मूव किया। ये तीन केसेस है, और भी बनते हैं पर इनमें क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और ये दो ऑप्शन तो मतलब ठीक है, इन दोनों में कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी में कहता है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों ठीक कह रहा है, वहाँ ठीक कह रहा है ए और बी। ए में भी तो उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड नहीं रख रही, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। बी में तो यही कहा था, बी में क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो पैरेलल हो तब स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, हाँ ये भी ठीक कह रहा है। तो बी और ए और बी ये दोनों सही होंगे, ठीक है। ए और बी, ऑप्शन ए एंड बी आर राइट, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी आर राइट। यार मैं ज़रा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल मतलब पूरा लिख नहीं रहा। दूसरा एमसीक्यू है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस स्टेशनरी इन ए रीजन, किसी चार्ज क्यू को प्लेस क्या गया है, स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में है। अगर चार्ज रेस्ट में है, रखा गया है किसी रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल जा रही है। देखें ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। चार्ज जहाँ पे मस्त अपना बैठा हुआ है, रेस्ट में है। चार्ज किस में है, रेस्ट में है। अब अगर चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज जब रेस्ट पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो पहले कौन सी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, क्या चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या उसके चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, या शुरू में कौन सी फोर्स लगेगी, ये पूछ रहा है। तो शुरू में तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि शुरू में चार्ज रेस्ट पे होता है तो रेस्ट वाले चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कहती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और उस चार्ज को मोशन कराएगी, तो शुरू में उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, ठीक है। ऑप्शन यही है, तो देख लेना।
तीसरा है इफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज में परपेंडिकुलर होगी कब? जब आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड हो तो तब चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर। देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है या इनवर्ड रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखते हैं? इनवर्ड रखते हैं। अब अगर इनवर्ड रखेंगे तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कब परपेंडिकुलर? देखो फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, एक मूविंग चार्ज है, पार्टिकल है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर कब होती है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो यही ऑप्शन ठीक होगा। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि साथ साथ इस तरह बताऊंगा तो इससे ये होगा कि यार जो बातें हम लेक्चर के दौरान, मतलब ये पहले वाले लेक्चर में भी करनी चाहिए थी, वहाँ पे मैंने एमसीक्यूज डिस्कस नहीं किए थे, तो इसमें मैं कोशिश की है, मैंने पिछले जो लेक्चर्स थे जिसमें चार्ज को मोशन करवाया था उनके भी एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिए और उनके कंसेप्ट्स भी मैंने आपको क्लियर करवाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।